हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शुभम शर्मा। आई एम अ सर्जन। आज हम बात करेंगे कि फिशर के ऑपरेशन के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हमें दर्द और जलन में जल्द से जल्द आराम आ सके। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें सुबह उठकर अपने मल द्वार में इसमें 2 से 2.5 ml तेल भरकर हमें ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऐसे मल द्वार के अंदर डालकर और इसको जोर से पुश करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो ये मल द्वार के अंदर वाली दीवारें हैं ये तेल से लिप्त हो जाएंगी और जो हमारा स्टूल भी होता है इस यहाँ तक भी तेल पहुंचेगा और स्टूल भी हमारा तेल से लिप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मल है वो आराम से स्लिप होकर बाहर को आ जाएगा। दूसरा, जब हम तेल ऐसे अंदर पुश करते हैं तो हमारे आपने ध्यान दिया होगा, जब हम स्टूल पास करते हैं तो स्टूल का पहला हिस्सा कई बार हार्ड आता है, तो जब हम तेल पुश करेंगे तो ये तेल उस स्टूल के हिस्से तक भी जाएगा और उसको भी थोड़ा सॉफ्ट करेगा ताकि वो आराम से स्लिप होके बाहर की तरफ आ सके। दूसरा, हम जब स्टूल पास कर लेते हैं उसके बाद हमें 5 से 7 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में फटकरी या बीटाडीन डाल के बैठना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारे हल्के फुल्के मल के कण लगे रह जाते हैं मल द्वार पे या फिशर बेड पे, वो आराम से साफ हो जाएंगे। दूसरा, हल्के गुनगुने पानी में जब हम बैठते हैं तो वो सूजन को भी कम करता है। इससे हमें जलन और दर्द दोनों में ही आप देखेंगे कि आपको तुरंत आराम मिलेगा। तीसरा, जब हम हॉट वाटर से बात कर ले, मतलब हल्के गुनगुने पानी में बैठ लें, उसके बाद हमें दोबारा से अपने मल द्वार में जैसे पहले बताया वैसे ही तेल दोबारा से डालना है। ये जो तेल है ये घाव को भरने में भी हेल्प करता है, एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड तेल है। तो इसको हम जब दोबारा डालते हैं तो ये जब फिशर का घाव होता है उसको हीलिंग में भी हेल्प करता है। ये प्रक्रिया करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका मल द्वार का जो हिस्सा है वो कई बार सिकुड़ जाता है, क्योंकि जब घाव होता है तो वहां की मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसकी वजह से मल द्वार सिकुड़ जाता है, तो उसमें हम लिग्नोकेन 2% जेली को इंसर्ट करके अपनी उंगली को हल्का सा दीवार के साथ लगा के मल द्वार के बाहर वाले हिस्से पे ही, अंदर नहीं डालना है, हल्का सा बाहर बाहर पे ही उसको थोड़ा सा मसाज करें। इससे जैसे वो एनेस्थेटिक एजेंट है तो जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी रिलैक्स भी करती हैं। यही प्रक्रिया हमको शाम को भी रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मल द्वार पे जब स्टूल पास होता है तो स्टूल में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरियाज जो हैं उनको वहां से हटाना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम ये प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो वहां पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ या आप कह सकते हैं जो बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट होते हैं वो सब हट जाते हैं। इसके बाद हमें अपने खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जब हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं जैसे पनीर या चिकन, आप देखेंगे कि इसके बाद आपको अगले दिन थोड़ा हार्ड स्टूल आता है। तो हमें अपने खाने में हमें ध्यान रखें कि हम खिचड़ी ही खाएं। अगर आपने ऑपरेशन करवाया है तो 2-3 दिन खिचड़ी, दही, फल फ्रूट और स्पेशली जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज जिनमें मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इन सबको खाएं। इससे क्या होगा, जो हमारा स्टूल का पहला हिस्सा होता है हार्ड, वो भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे शरीर में वाटर इम्बैलेंस होता है तो हमारा जो शरीर है वो स्टूल से भी पानी को खींच लेता है, जिसकी वजह से वो पहला हिस्सा हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो हमें पानी भी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, हाई फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह, और पनीर, चिकन, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और किसी भी जो अल्कोहल वगैरह या नशे वाले पदार्थ हैं उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हीलिंग डिले होती है। हमें डेली 3 से 4 किलोमीटर वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे मल द्वार के हिस्से की ब्लड सर्कुलेशन होती है वो इम्प्रूव होती है। वो जब इम्प्रूव होती है तो हमारे वो फिशर को हील करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये खास करके ध्यान रखें कि आप वॉकिंग 3 से 4 किलोमीटर डेली जरूर करें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही हो। थैंक यू।